नमस्कार, मैं एसएस डोगरा माउंट आबू से और यहाँ पर जो राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसी दौरान सुशांत भाई से जो है बड़ा पुराना मेरा यहाँ पर आने का अनुभव रहा है और सुशांत भाई जो है वो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं ब्रह्म कुमारी संस्था के। नमस्कार सुशांत जी, आपका नमस्कार। स्वागत है शो में। ओम शांति। आपका बड़ा अनुभव रहा है मीडिया कोऑर्डिनेशन में, आप नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सफलताओं में 20-25 साल से मैं भी आपको देख रहा हूँ, तो आपकी जो भूमिका रही है उसमें आज जिस मुकाम पर हैं, तो कुछ अपना अनुभव ज़रूर साझा करें। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान हम यही कहेंगे, मीडिया कॉन्फ्रेंस तो एक अल्टीमेट रिजल्ट है, लेकिन बेसिक जो सफलता का आधार है जीवन में, हमारे जीवन में भी, हमारे लौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन में सफलता का आधार यही है, परमात्मा शिव बाबा। जी, जिन जो जो शिव बाबा को, ईश्वर को, सर्वात्माओं के पिता परमात्मा को जो हमेशा पास रखते हैं या उनके पास मन बुद्धि से रहते हैं, तो हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में वो पास होते हैं। जी, और वही वजह है जो कि जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे लौकिक में करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, अलौकिक में सेवा प्रदान करते हैं समाज को, मानवता को, तो उसमें सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। आप ही के पदचिह्नों पर चलने वाले युवाओं के लिए आप क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे, वो किसी भी संस्था में हो, कि मीडिया कोऑर्डिनेशन में और आप तो क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो है अपनी संस्था को बल्कि सुर्खियों में लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से आपको देख रहा हूँ, आपके संपर्क में भी निरंतर रूप से हूँ। तो जो और कोई भी युवा इस क्षेत्र में यानी कि मीडिया कोऑर्डिनेशन के क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा करना चाहता हो, तो उसके लिए आपके क्या टिप्स होंगे? हमारा सफलता का राज जैसे है कि हमारा कुछ नहीं है, हम तो करनहार है, करावनहार परमात्मा है। और संसार में ऐसे कोई जीव नहीं है, प्राणी नहीं है जो जिसका कोई संसार में पर्पस ना हो, जी, जो परमात्मा का सारे माध्यम है। जी, तो मेन माध्यम परमात्मा का मेन मकसद है कि परमात्मा का जो सकारात्मक गुण है, जी, सकारात्मक ज्ञान है, जी। सकारात्मक शक्ति है, हुँ, हुँ। वो सारे संसार में व्याप्त हो। जी, तो संसार में जो व्याप्त दुख, अशांति, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट जो इंसान भोग रहा है, उससे उसको मुक्ति मिले, जी, ये परमात्मा का अवतरण का मेन मकसद है। जी, और कलियुग के अंत में जब आए हैं ब्रह्मा के तन में ये ज्ञान देने के लिए, तो यही है कि हम पत्रकारों को यही कहेंगे, जो युवा पीढ़ी, स्पेशली जी, युवा जी, पीढ़ी, उनको यही कहेंगे कि हमेशा आप आध्यात्मिकता से जुड़े रहें। जी, पत्रकारिता में निखार तब आएगी, और फॉर दैट मैटर एनी प्रोफेशन, एनी सेक्शन, एनी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जब वो आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, तब जाके उनमें जो है सफलता, एक्सलेंस, उत्कृष्टता तब आती है। और जो जो चीज आध्यात्मिकता से दूर हो गया, उसमें सब कुछ होते हुए भी धीरे 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 उसका डिक्लाइन होने लगता है। हुँ, हुँ, और वो उसमें लॉ ऑफ एंट्रोपी हावी होता है। हुँ, हुँ, और जब परमात्मा को साथ रखते हैं, जो परम तत्व है सारे विश्व को पलटने की, बदलने की, सकारात्मक बनाने की, सुख शांतिमय बनाने की, उनको जब साथ रखते हैं, तो एक नेगे एंट्रोपी या एंटी एंट्रोपी एंट्रोपी काम करते हैं, अर्थात हमारा शक्ति का क्षरण कम होता है, क्योंकि वो एक इंसुलेशन के काम करते हैं, वो एक प्रोटेक्शन के काम करते हैं, एक छत्र छाया के काम करते हैं। यही हम युवाओं को कहेंगे, युवा पत्रकारों को खास करके, कि आध्यात्मिकता से जुड़े, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी जीवन में है, लेकिन आध्यात्मिकता उनको सफलता का चरम तक ले जाएगा। ये हमारा निजी अनुभव। सुशांत जी, जैसे कि आपको मालूम ही है कि मैं नेपाल में काफ़ी सक्रिय मेरा भारत-नेपाल में आना-जाना होता है। नेपाल में पीछे भी मैं वहाँ पर था। हथुड़ा के सेंटर में आपके यहाँ विज़िट करने का मुझे सौभाग्य मिला और आपसे जी। भी चर्चा भी हुई और आपसे बात भी हुई। कुछ चीज़ें मैंने ऐसा आभास किया कि वहाँ पर भी ब्रह्म कुमारी बहुत अच्छा कर रही है। पोखरा का भी वो सुनने में आया कि वो सेंटर को कितना पीसफुल रहा। क्या ये जो इंडिया की लीगेसी, क्योंकि देखिए वो लोग ना हर चीज़ को, इंडिया की चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं जय जय। नेपाली लोग और बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो उन पे बड़ा विश्वास करते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में आपकी जो संस्था है यहाँ से, क्या नेपाल की जो संस्थाएँ हैं उनको एम्पावर करने के लिए भी क्या ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया या
कुछ होगा कोई उनको आगे अपनी इस लीगेसी को और अच्छे तरीके से वहाँ परोसने के लिए नेपाली लोगों के लिए? सर्वप्रथम नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मैं नेपाल के देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि भारत के अलावा सारे संसार में, सारे विश्व में एक ही देश है जो नेपाल है, जो कि हिंदू राष्ट्र है, यानी सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। सनातन धर्म, जिस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है ब्रह्मा के द्वारा, सारे संसार को देवी देवताओं धर्म का सहयोग करने के लिए। वो बात अलग है कि संसार की और जो भी महाखंड है वो सारे जल में होगा, लेकिन एक भारत जो है अविनाशी खंड है, नेपाल इंक्लूडिंग नेपाल जो है तिष्ठेंगे, यानी बचे रहेंगे। तो ये जो अखंड भारत की परिकल्पना है, ये परमात्मा का मूल परिकल्पना है। तो नेपाल में हमारे ब्रह्मा कुमारी इस आदि सनातन देवी देवता धर्म यानी मानवता का धर्म प्रचार प्रसार में हमारे बहुत सारे सेंटर्स है। जी। पश्चिमी नेपाल, पूर्वी नेपाल, 271 सेंटर। हाँ, 271 सेंटर है और हमारा प्रयास जारी है। जो 271 हो गया, हम उसमें तृप्त नहीं है। जब तक नेपाल के कोने कोने में कोई भी आत्मा उससे वंचित ना रह जाए, तब तक हमारा सेंटर की प्रयास, हमारा राजयोग केंद्र की प्रयास चलता रहेगा। जगह जगह पे हम प्रदर्शनी लगाते हैं, जगह जगह पे हम सेमिनार वर्कशॉप करते हैं युवाओं के लिए। और अभी जो नेपाल में जो युवाओं का जो आक्रोश हुआ और सब सारे विश्व उसकी जो है गवाह है, जो विटनेस है। तो हम नेपाल के युवाओं को यही कहेंगे कि आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़े रहें और हिंसा कोई समाधान नहीं है। हिंसा, चाहे आपका कॉज कितने भी नोबल हो, नोबल कॉज को आपको एक इग्नोबल मीन्स से आप हासिल नहीं कर सकते सदा के लिए। कभी कभी हो जाता है, लेकिन सदा के लिए नहीं कर सकते। और उसकी कंसिक्वेंस भी कहते हैं ना, जो हु लिव बाय स्वॉर्ड डाई बाय स्वॉर्ड, जो लिव बाय बुलेट दे डाई बाय बुलेट। तो ये वाली हिसाब हो जाएगा। तो आज आदि सनातन देवी देवता धर्म या परमात्मा का धर्म अहिंसा है। तो आज जरूरत है एक अहिंसक संस्कृति, संस्कार और एक सभ्यता का, जो कि परमात्मा आके स्थापन करते हैं। और परमात्मा के साथ जब जुड़े रहेंगे तो हमें वो ताकत, वो एनर्जी, वो शक्ति मिलेगा, जिससे हम हिंसक वातावरण को, हिंसक वृत्तियों को हम अहिंसक में परिवर्तन करने का क्षमता लाभ कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आज मीडिया में भी जो वायलेंट कम्युनिकेशन हो रहा है मन से या दृश्य से, श्रव्य से, दृश्य से, उसको नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में बदल ले, तो जो ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है, जो मानवता है, जो उसको सुनता है, देखता है, पढ़ता है, उसकी मानसिकता सशक्त हो, उसकी मानसिकता में कोई दहशत ना हो, भय ना हो। मानसिकता को कमजोर करने वाला है ये नेगेटिव फोर्सेस, भय, दहशत, सेंसेशनल एक्साइटमेंट, ये जो एलिमेंट्स है, इसके लिए हमें नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की जरूरत है। दैट इज द सॉल्यूशन एंड आंसर टू टुडेस स्ट्रेन, स्ट्राइप्स एंड स्ट्रेस इन द वर्ल्ड। थैंक यू सुशांत जी, आपने बहुत अच्छे थोड़े से समय में आपने बहुत कुछ, और नेपाल वासियों के लिए और खासतौर पर नेपाली युवाओं के लिए, तो जो कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन चुका है जी, तो जरूर मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को भी काफी लाभान्वित होंगे वो लोग भी। और आप इसी तरह से जो है अपना जागृति जो है ब्रह्म कुमारी की जो आपने हिंदुस्तान में भी और विदेशों में फैलाई है, मुझे लगता है अब अगला जो है नेक्स्ट टर्म जो आपकी नेपाल के प्रति भी जरूर जो आपने व्यक्त की है जरूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच।